सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। Good morning to one and all. I'm again here with some new and interesting current affairs. Let's begin with our first question. अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, हमारे ऑप्शंस है 28 सितंबर, 30 सितंबर, 29 सितंबर, 1 अक्टूबर। हमारा आंसर है 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो विकास और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देता है। यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम की फीस्ट का भी प्रतीक है, जिसे अनुवादों का संरक्षक संत यानी पैट्रन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स माना जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2020 का थीम था फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, यानी संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स यानी FIT की स्थापना 1953 में की गई थी और ITD को पहली बार 1991 में मनाया गया था। ITD यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के प्रेसिडेंट हैं केविन क्वाक और सेक्रेटरी जनरल है रियल पैकेट। क्या सवाल? लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21? हमारे ऑप्शंस हैं किशोर कुमार, अरिजीत सिंह, उषा मंगेशकर, बादशाह। हमारा आंसर है उषा मंगेशकर। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। इस अनुभवी गायिका ने मराठी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में गाने गाए हैं। फिल्म सुबह का तारा, जय संतोषी माँ, आज़ाद, चित्रलेखा, खट्टा मीठा, काला पत्थर, नसीब, खूबसूरत, डिस्को डांसर, इनकार से उनके गानों ने चार्ट बस्टर पर शासन किया है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला CM का निधन हुआ है? Recently, which state's first female CM passed away? हमारे ऑप्शंस है झारखंड, गुजरात, असम, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है असम। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। 1972 में अपने पहले चुनाव से शुरुआत के साथ 4 बार की कांग्रेस विधायक तैमूर ने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक के लिए मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का संचालन किया। 1988 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह 2011 में अखिल भारतीय संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चा यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या AIUDF में शामिल हुई। अगला सवाल, RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड मेगा स्टार को चुना है? RBI has roped in which Bollywood mega star for the customer awareness campaign? हमारे ऑप्शंस हैं सोनू सूद, अभिषेक बच्चन, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन। हमारा आंसर है अमिताभ बच्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। अभियान का लक्ष्य सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से धोखा देने से रोकना है। RBI की सार्वजनिक जागरूकता पहल के एक हिस्से के रूप में नियामक ग्राहकों को क्या करे और क्या ना करे के बारे में सूचित करता रहेगा
जिन्हें उनके द्वारा सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लेन देन करना है। नियामक न केवल अंग्रेजी और हिंदी में बल्कि अधिकतम पहुंच के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 1 साल से अधिक समय से अभियान चला रहा है। यह संदेश को दोहराता रहता है ताकि लोग अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को न भूलें। अगला सवाल, भारत सरकार ने ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड whom एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई? हमारे ऑप्शंस है रोशन शर्मा, विजय पाठक, पीडी वाघेला, एसके विदुर। हमारा आंसर है पीडी वाघेला। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट या एसीसी ने पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। उनसे पहले आरएस शर्मा ट्राई के अध्यक्ष थे जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद पर थे। वह वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग में है, जहां उन्हें 30 सितंबर तक 1 साल के लिए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, कौन सी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है वित्त वर्ष 2020-21 लक्ष्यों का विवरण के लिए? Who signed MOU with Government of India detailing targets for FY 2020-21? हमारे ऑप्शंस हैं PFC, FCCI, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा आंसर है PFC। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PFC ने ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के साथ एक प्रदर्शन आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान PFC द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों का विवरण दिया गया है। भारत सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का एक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य विभिन्न प्रदर्शन संबंधित मापदंडों के साथ निर्धारित किया गया है, जैसे कि परिचालन लाभ के संचालन से राजस्व का प्रतिशत, PAT का औसत शुद्ध मूल्य और गैर वित्तीय मापदंडों के प्रतिशत के रूप में IPDS संबंधित पैरामीटर। PFC पिछले वर्षों से अनुकरणीय प्रदर्शन कर रहा है और भारत सरकार की रेटिंग प्रदर्शन को दर्शाता है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्री रविंदर सिंह ढिल्लों। ऊर्जा राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह। अगला सवाल, NSG DG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? Who has been given the additional charge of NSG DG? हमारे ऑप्शंस हैं राजदीप कुंडू, SS देशवाल, राजनाथ सिंह, विक्की कुमार। हमारा आंसर है SS देशवाल। ITBP के महानिदेशक SS देशवाल को आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि इसके पदस्थ प्रमुख AK सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए। यह दूसरी बार है जब देशवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को एक अतिरिक्त क्षमता में NSG का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया है। जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के विषय में। NSG को विशिष्ट आतंकवाद विरोधी अभियान और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए 1984 में संघीय आकस्मिक बल के रूप में विकसित किया गया था। बल का ब्लैक कैट कमांडो गुड़गांव के मानेसर में अपने मुख्य गैरिसन के अलावा देश भर में 5 केंद्रों पर आधारित है। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ मुख्यमंत्रियों जैसे कुछ उच्च जोखिम वाले VVIP को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला सवाल, UNDP द्वारा विशेष मानवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has honored with Special Humanitarian Action Award by UNDP? हमारे ऑप्शंस हैं सोनू सूद, विश्वनाथ आनंद, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं।
हमारा आंसर है सोनू सूद। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को एक आभासी समारोह या वर्चुअल सेरेमनी में 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की ओर से प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को भेजने, विदेशों में भूगोल भर में फंसे छात्रों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा वो छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जरूरतमंदों को मुफ्त रोजगार के अवसर दे रहे हैं। इस प्रतिष्ठित सम्मान के साथ सोनू सूद भी एंजेलिना जोली, डेविड बेकहम, लियोनार्डो डिकैप्रियो, एम्मा वाटसन, लियाम नीसन, केट ब्लैंचेट, एंटोनियो बैंडेरेस, निकोल किडमन और प्रियंका चोपड़ा की तरह इसमें शामिल हो गए, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा अलग अलग इस तरह सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल, FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as the FTII गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन? हमारे ऑप्शंस हैं शेखर कपूर, करण जौहर, रोहित शेट्टी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है शेखर कपूर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। इस पद पर वह टेलीविजन निर्माता BP सिंह का स्थान लेंगे। सिंह का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस फैल जाने के कारण विस्तार दिया गया था। शेखर कपूर को उनकी फिल्म मासूम जो 1983 में आई थी, मिस्टर इंडिया जो 1987 में आई थी, एलिजाबेथ 1998 और बैंडिट क्वीन जो 1994 में आई थी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना भारत सरकार ने 1960 में पुणे के तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में किया था। अगला सवाल, नाबार्ड किस राज्य का स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने जा रहा है? नाबार्ड टू अंडरटेक सैनिटाइजेशन लिटरेसी कैंपेन इन विच स्टेट? हमारे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब। हमारा आंसर है कर्नाटक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांव में वाश यानी वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान यानी SLC शुरू करेगा। अभियान का उद्देश्य अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तनों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। अतीत में नाबार्ड ने भी देश भर में 27,298 करोड़ रुपए की लागत वाले 3.29 करोड़ घरेलू शौचालयों के निर्माण का समर्थन किया था। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजूली चिंटाला। अगला सवाल, SFMS पर दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा को सक्षम करने वाला पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया है? Which bank became first bank to enable document embedding feature on SFMS? हमारे ऑप्शंस है HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, IDBI बैंक। हमारा आंसर है IDBI। भारतीय वित्त प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं के SFMS यानी संरक्षित वित्तीय संदेश प्रणाली मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC और बैंक गारंटी यानी BG संदेशों के साथ दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा की नई सुविधा को लागू करने वाला पहला भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI बन गया है। यह प्रक्रिया एक मिडलवेयर एप्लीकेशन
i@connect-SFMS के माध्यम से IDBI इंटेक द्वारा विकसित की जाएगी। जानते हैं इस सुविधाओं के बारे में। दस्तावेज एम्बेडिंग की यह नई सुविधा बैंकों को LC और BG संदेशों के साथ MB दस्तावेज को 1 MB आकार तक संरक्षित करने की कार्यक्षमता प्रदान करती है। इस सुविधा के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों का प्रसारण होगा, जो लेन देन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इस नई सुविधा का उद्देश्य व्यापार वित्त लेन देन को और अधिक डिजिटल बनाना और वित्तीय संचार प्रणाली को सुरक्षित करना है। अगला सवाल, नीति आयोग और किस देश के दूतावास में वक्तव्य आशय के लिए हस्ताक्षर किया गया है? नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ विच कंट्री साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट? हमारे ऑप्शंस हैं मली, नीदरलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान। हमारा आंसर है नीदरलैंड। नाउ टाइम फॉर झारखंड करंट अफेयर्स। झारखंड का कौन सा नगर निगम महिलाओं के लिए वैनिटी टॉयलेट का निर्माण करेगी? हमारे ऑप्शंस है गोमो नगर निगम, बोकारो नगर निगम, धनबाद नगर निगम, रांची नगर निगम। हमारा आंसर है रांची नगर निगम। महिलाओं के लिए रांची नगर निगम वैनिटी शौचालय का निर्माण कराएगा। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी, जिसके तहत पहले एक वैनिटी टॉयलेट बनाया जाएगा जो पूरी तरह से एयर कंडीशन होगा। इसमें शौचालय, स्नानघर, टेलीविजन, आराम करने और स्तनपान कराने के लिए अलग से जगह होगी। वर्तमान में शहर में 80 के करीब मॉड्यूलर टॉयलेट और 30 के करीब 100 रन शौचालय हैं। इसका निर्माण वैनिटी वैन के तर्ज पर किया जाएगा। वैनिटी वैन का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े फिल्म अभिनेता, उद्योगपति, खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, राज्य के शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा के माध्यम से कब से ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी? हमारे ऑप्शंस है 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 नवंबर। हमारा आंसर है 5 अक्टूबर। राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 5 अक्टूबर से कोविड-19 के मद्देनजर निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दी जाएगी। यह प्रशिक्षण वर्ष 2019-20 में शुरू किया गया था, लेकिन करीब 1 साल में से 70,000 ही शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सके। लॉकडाउन में प्रशिक्षण बंद कर दिया गया, अब दोबारा शुरू किया जा रहा है। आज का आखिरी सवाल, झारखंड के किस संस्था द्वारा जनजातीय उपयोजना TSP कार्यक्रम चलाया जा रहा है? हमारे ऑप्शंस है राल एवं गोंद संस्थान रांची, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड कृषि विभाग, झारखंड अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। हमारा आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जनजातीय उपयोजना TSP कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत चारों प्रखंड के 4 गांव कंजकी, बयासी, चुटियो और कुल्लू गांव में इस वर्ष 60 जनजातीय किसानों को विश्वविद्यालय की ओर से मक्का के उन्नत प्रभेदों का बीज, खाद व फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक उपलब्ध कराए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।